अभी तक हमने जाना था कि बिटकॉइन के इन्वेंशन का रीजन क्या था, कि ये इन्वेंट क्यों हुआ, और आज की वीडियो में हम जानेंगे कि ये रनिंग में कैसे आया और इसका प्राइस आसमान पर कैसे पहुंचा। बिटकॉइन के अंदर दो चीजें इंपॉर्टेंट थी, ये समझो कि एक है इसकी टेक्नोलॉजी, इसे हम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बोलते हैं। अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में अभी तक ऐसा कोई लॉ नहीं आया है जो क्रिप्टो को इलीगल कहता है। इनफैक्ट आप क्रिप्टो से कमाई करते हैं तो आपको 30% तक का टैक्स लगता है, और ये टैक्स तब भी लगता है जब आप कैसीनो या लॉटरी से पैसा जीतते हैं। और कई सारे एक्सपर्ट का ये भी मानना है कि गवर्नमेंट अगर किसी चीज पर टैक्स ले रही है तो उसे हम इलीगल नहीं कह सकते। आप ये तो देख ही रहे होंगे कि कई सारे फैंटेसी स्पोर्ट्स चल रहे हैं, वहां से जब लोग कमाई करते हैं तो वहां भी 30% टैक्स लगता है। अगर ये 30% का टीडीएस डिडक्ट हो जाता है तो इसे इलीगल नहीं बोलती है सरकार। पर ये जो क्रिप्टो की पूरी दुनिया है, खासकर इंडिया, इसे ना लीगल बोलता है और ना ही इलीगल बोलता है। ये एक ग्रे एरिया में आता है। और दूसरा एस्पेक्ट इसका आता है करेंसी, कि इसे लेन देन में भी यूज किया जा सकता है। अब यहाँ से हम कुछ नया समझेंगे कि अगर हम करेंसी की बात कर रहे हैं तो इससे पैसा ले भी सकते हैं और दे भी सकते हैं, मतलब बिटकॉइन ले सकते हैं और दे सकते हैं। तो अगर ए बी को बिटकॉइन देता है और ए ने बी से कुछ खरीदना होगा तो मतलब काम यहाँ पे पर्पज सोल्व हो गया। अब मैं आपको एक और एग्जाम्पल के साथ समझाना चाहूंगा कि जो ये अर्ली माइनर्स होते हैं, अब माइनर्स क्या होते हैं हम उन पे गौर करते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि एक व्यक्ति है जिन्होंने सन 2010 में 10,000 के बिटकॉइन से 2 पापा जॉन्स के पिज़्ज़ा खरीदे थे। आप अगर इनके बारे में स्टडी करेंगे तो आपको पता लगेगा कि ये एक अर्ली माइनर प्रोग्रामर थे। तो इन्होंने 10,000 के बिटकॉइन का पिज़्ज़ा खाया था, और आज की डेट में अगर हम बिटकॉइन के प्राइस की बात करें तो 35 लाख रुपए का एक बिटकॉइन है। अगर हम 35 लाख इंटू 10,000 करेंगे तो आप कहोगे बहुत लंबा चला गया, 3,500 करोड़ रुपए हो गए। 3,500 करोड़ इंडिया के हिसाब से हम आज की डेट में लगा सकते हैं कि उन 2 पिज्जा की कीमत रही होगी। एनीवेज, व्हाट हैपेंड आफ्टरवर्ड्स, ये बड़ी ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि अब बिटकॉइन के साथ कुछ चैलेंज थे। अब ये चैलेंज क्या थे? एक तो इसका प्राइस बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट होता है, ऑल्दो गोल्ड का भी होता है, डॉलर का भी होता है, बट इतना ज्यादा नहीं होता है। आज आप देखते हैं कि गोल्ड अगर 60,000 रुपए है तो कल को 40,000 का रह जाएगा, या फिर 80,000 रुपए पहुंच जाएगा। इतना ज्यादा वेरिएशन नहीं है। बिटकॉइन या क्रिप्टो के वर्ड में अगर हम आगे बात करेंगे तो बहुत ज्यादा वेरिएशन होता है। यहाँ पर वॉलिटिलिटी ज्यादा रहती है, और दूसरी चीज ये है कि बिटकॉइन डिमांड और सप्लाई जोन पर वर्क करता है। ऐसा भी बोला गया है कि बिटकॉइन की अभी तक जो सप्लाई आएगी वो आएगी 21 मिलियन कॉइन्स। अब 21 बिलियन कॉइन्स में से मैं माइनिंग बताने ही वाला था, चलो मैं बता ही देता हूँ कि 19 मिलियन कॉइन माइन हो चुके हैं। ये रोटेशन में या सर्कुलेशन में आ चुके हैं। लगभग 2 मिलियन कॉइन माइन होने बाकी हैं अभी। अक्सर यही होता है कि किसी चीज की अगर सप्लाई लिमिटेड होती है तो उसकी डिमांड ऑटोमेटिकली बढ़ती चली जाती है। क्योंकि सप्लाई लिमिटेड थी और डिमांड बढ़ती चली गई, बिटकॉइन का प्राइस जीरो से आप समझ सकते हैं कि एक टाइम पर 50 लाख रुपए भी क्रॉस हो गया था। अब इतना ज्यादा प्राइस होने का रीजन आपको इस वीडियो में समझ आ गया होगा, डिमांड एंड सप्लाई। और आगे की जानकारी हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो इसे शेयर जरूर करें। इसी तरह की इंफॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल के साथ आप जुड़े रहें।